अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड। आज हम एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यूज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी वाई बाई एक्स। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं? अगर आपके पास कोई फंक्शन या कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो जिसमें एक्स और वाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ना हो, किसी पर डिपेंड ना करें, डैट इज़ नोन एज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास है जी 4x² प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 8। तो हमने दोनों को डेरिवेट करना है। अब 4 तो कांस्टेंट है, इसको पहले आप बाहर लिख लें बेशक। डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। x² प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्र इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 8। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो पावर रूल अप्लाई होगा 2x प्लस यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई होगा 2y। अब इसका मज़ीद y का जब डेरिवेटिव लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें आपके पास क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते, नीचे अगर y होता तो फिर हम यहाँ पे 1 लिखते और यहाँ पे डी एक्स आवर डी वाई लिखते, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमारे पास 0 है, तो ये 0 ही रहेगा हमारे पास क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर है। तो ये आ जाएगा 8x प्लस 2y स्क्र डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब 8x को शिफ्ट कर दें आप उस तरफ तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब 2y स्क्र मल्टीप्लाई और उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा आपके पास? डिवाइड। तो डिवाइड कर देंगे 2y स्क्र को सिंप्लीफाई करेंगे तो -4x अवर वाई स्क्र इज़ द आंसर। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 अब आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ x प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र माइनस 20 इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स सबका अलग अलग ले लें। x आ गया यहाँ पे प्लस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स वाई माइनस डी बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्र माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 20 इक्वल टू 0 का कांस्टेंट लेंगे, 0 का भी डेरिवेटिव लेंगे तो 0 को लिखने की ज़रूरत ऐसे है नहीं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे अब आपके पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स एज इट इज़ डी अवर डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सेकंड फंक्शन एज इट इज़ यानी वाई एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव तो वो क्या आएगा हमारे पास? 1। यहाँ पे आप दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2y डी वाई बाई डी एक्स। अगेन 20 का डेरिवेटिव 0 उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब थोड़ा सा हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस इन दोनों में कॉमन ले लें डी वाई बाई डी एक्स, हमने वो कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास? x माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू 0। 1 और y को शिफ्ट कर दें हम राइट साइड पे तो हमारे पास क्या आएगा? -1 माइनस वाई। अब ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवाइड हो जाएगा। वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो व्हेन वी डिवाइड इट वी विल गेट x माइनस 2y। तो ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गई इस पार्ट की भी। अब हम करने लगेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 से पहले ना यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा तो 2y आएगा, ठीक है। 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे स्केयर नहीं आएगा, ठीक है। ये स्केयर आप चेक कर लेना, क्रॉस कर देना, तो ये इसका आंसर आएगा -4x ओवर y। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है y4 माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 10x माइनस 3। तो डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी इक्वल्स टू 10 कांस्टेंट इसलिए पहले हमने लिख लिया, ठीक है। x माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y³ पावर रूल। 4 पहले, 4 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास? 3, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ माइनस यहाँ पे 2y डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स ओवर एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब इसको हम d4y³ माइनस 2y डी वाई और डी एक्स जो है हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू 10 1 ज़ा 10। अब ये मल्टीप्लाई उस तरफ आके क्या हो जाएंगे हमारे पास? डिवाइड। तो वी विल डिवाइड इट। तो हम कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं लेकिन आप ना भी करें तो तब भी ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है बॉयज़, तो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, टू पहले लिख लें आप, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप पावर रूल अप्लाई प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, चले मैं डिटेल के साथ लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, चले पहले लिख लेते हैं लेकिन चलें सेकंड फंक्शन एज इट इज़। तो यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव अप्लाई ट्रैक कर दें, पावर पहले आएगी 2x और x का डेरिवेटिव मजीद क्या आएगा 1। चले लिख लेते हैं यहाँ पे भी, प्लस यहाँ पे भी पावर रूल 2y एज इट इज़ और dy बाई डी एक्स एज इट इज़। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा एक्स क्यूब इंटू 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वेयर और x का डेरिवेटिव 1 ही होता है और y स्क्वेयर डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन इन मैथमेटिक्स, 2 2 ज़ार 4x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। अब हमारे पास 2y को शिफ्ट करें आप टू द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल, so it will change into negative sign, so negative 2y dy by dx equal to 4x, इसको शिफ्ट करें 3x स्क्वायर y को राइट साइड इक्वल के, तो ये भी चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। नाउ टेक द कॉमन dy by dx, तो dy by dx हमने ले लिया कॉमन, तो क्या आएगा हमारे पास 2x क्यूब y माइनस 2y इक्वल्स टू 4x माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, तो वी विल डिवाइड इट, 4x माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2x क्यूब y माइनस 2y। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अगेन क्वेश्चन नंबर 13, अगेन वही कॉन्सेप्ट बार बार यूज़ करेंगे हम, एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स, अब साइन एक्स से साथ, ठीक है, डी बाई डी एक्स इंटू वाई। सो यहाँ पे आप पावर रूल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स आएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा और वाई एज इट इज़। साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कि कॉज ऑफ एक्स होता है और डी ए वाई ओवर डी एक्स एज इट इज़। शिफ्ट करें डी एक्स और डी वाई को टू द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल, सो इट विल चेंज इनटू नेगेटिव साइन, कॉज ऑफ एक्स माइनस वाई, प्लस था ना तो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स माइनस वाई, तो सो dy by dx equals to cos of x minus y divided by x minus 1, so that will be the answer. Now question number 14, statement of question number 14 is x प्लस, ये चले क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद कर लें, मैं क्वेश्चन नंबर 15 करा देता हूँ आपको, बहुत ही आसान से सेम एज इट इज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉज एक्स इक्वल्स टू 1, तो डेरिवेटिव लेंगे जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास रूल अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, सिंपल जो हम करते हैं, और डी बाई डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ 1 जो है वो तो आपके पास 0 आएगा। अब प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज वाई और वाई का मजीद डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना। प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा और साइन वाई एज इट इज़, माइनस सेम एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव वाई कॉज ऑफ एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें आप क्योंकि बाहर माइनस है आपके पास, माइनस है इस वजह से हमने ब्रैकेट लगाई। सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉज ऑफ एक्स एज इट इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा 0। अब आप एक स्टेप और कर लें, उसके बाद हम तरतीब से लिख लेंगे इनको, एक्स कॉज वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ वाई एज इट इज़, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस वाई साइन ऑफ एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉज ऑफ
एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब कॉमन लेने आप इस और डी वाई और डी एक्स कॉज एक्स और एक्स कॉज वाई में से डी वाई कॉमन लेने, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा हमारे पास एक्स कॉज वाई माइनस कॉज ऑफ एक्स, और इनको शिफ्ट कर दें आप तो ये नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ वाई प्लस वाई साइन ऑफ एक्स। तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड, तो वी विल डिवाइड इट माइनस साइन वाई प्लस वाई साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉज ऑफ वाई माइनस कॉज ऑफ एक्स। तो डैट इज़ द आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 16, साइन ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई कॉज 2x। तो वही डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स साइन ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स वाई कॉज 2x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ वाई और आगे मज़ीद डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा रूल अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कॉज, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x और मज़ीद डेरिवेटिव क्या आएगा इसका 2, क्योंकि 2x है तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ और कॉज 2x एज इट इज़। शिफ्ट करें कॉज 2x को इस तरफ, तो यहाँ देखो कॉज वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस था तो यहाँ पे आगे नेगेटिव हो गया, डी वाई बाई डी एक्स लिख लें यहाँ पे कॉज 2x, कॉज 2x को पहले भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 2y साइन 2x। कॉमन लेने आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा हमारे पास कॉज ऑफ y माइनस कॉज 2x इक्वल्स टू माइनस 2y साइन ऑफ 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ से, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 2y साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ वाई कॉज ऑफ 2x। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है।